एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। रूस सदमे में है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तुर्की कभी ऐसा करना तो दूर बल्कि ऐसा करने के बारे में सोच भी सकता है। तुर्की अब जो करने जा रहा है उससे साबित होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में कोई किसी का अपना नहीं होता। हर देश सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। दोस्त और दुश्मन जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। पर तुर्की ऐसा क्या करने वाला है ये बताने से पहले मैं आपको संक्षिप्त में रूस और तुर्की के रिश्तों के बारे में बता देता हूं। नाटो देशों का मेंबर होने के बाद भी साल 2017 में तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की। उसे पता था कि अमेरिका इससे नाराज होगा, पर फिर भी उसने इसकी परवाह नहीं की। इसके बाद अमेरिका ने नाराज होकर तुर्की को अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया और तुर्की की काफी सारी डिफेंस कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए। लेकिन तुर्की ने F-35 से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को और साल 2019 में रूस से उसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल गए। पर अब 5 साल बाद तुर्की को एहसास हुआ कि तुर्की के लिए F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में रहना ज्यादा फायदेमंद है, जिससे उसे F-35 के साथ साथ अमेरिका से लेटेस्ट F-16 फाइटर जेट भी मिल जाएंगे। लेकिन अमेरिका की शर्त साफ है कि पहले आप अपने S-400 डिफेंस सिस्टम से छुटकारा पाइए, फिर हम आपको F-35 प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अब तुर्की ने सोचा कि क्यों ना अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को किसी और देश को बेच दिया जाए। लेकिन रूस और तुर्की के एग्रीमेंट के अनुसार किसी भी देश को S-400 बेचने से पहले तुर्की को रूस की सहमति लेनी जरूरी है। तुर्की चाहता था कि उसके S-400 को पाकिस्तान को दे दिया जाए, लेकिन रूस ने भारत की नाराजगी के डर से इस पर अपनी सहमति नहीं दी। रूस ने कहा इसे आप भारत को बेच दीजिए क्योंकि भारत रूस का मित्र है और पहले से ही S-400 का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर तुर्की S-400 को भारत को बेच देता तो इससे पाकिस्तान नाराज हो जाता और तुर्की ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा भी एक दो देश थे जो S-400 को तुर्की से लेना चाहते थे, पर किन्हीं कारणों से इस पर बात नहीं बन सकी। अब तुर्की को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इस S-400 का क्या करे, तो उसने एक ऐसी चाल चली जिसने रूस को हैरान कर दिया। तुर्की ने अमेरिका से कहा कि क्यों ना आप ही हमसे इस S-400 सिस्टम को ले लीजिए। अब रूस ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार S-400 का इस्तेमाल आप सिर्फ तुर्की में ही कर सकते हैं। तो तुर्की ने फिर से एक नई चाल चली और उसने अमेरिका से कहा कि वो अपने S-400 सिस्टम को तुर्की के इनसिरलिक एयरबेस पर तैनात कर देगा, जिसका नियंत्रण अमेरिका के हाथों में है। और इस तरह से S-400 पर पूरी तरह अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा और तुर्की को भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि अमेरिका S-400 से इतना डरता क्यों है? तो वो इसीलिए कि रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया ही था अमेरिका के फाइटर जेट, खासकर F-35 को ट्रैक और नष्ट करने के लिए। तो अब अमेरिका इस S-400 पर तुर्की में ही पूरी रिसर्च करेगा और इसका पक्का तोड़ निकाल लेगा। अमेरिका के हाथ में बैठे बिठाए S-400 की चाबी आ गई है और तुर्की से समझौता होने के बाद अमेरिका S-400 पर रिसर्च करना शुरू कर देगा और आने वाले समय में अपने फाइटर जेट को इतना एडवांस बना देगा कि S-400 या रूस के अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स को वो आसानी से चकमा दे सके। रूस के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है क्योंकि F-35 का इस्तेमाल बहुत सारे नाटो देश करते हैं और आने वाले टाइम में अगर अमेरिका ने F-35 को इतना अपग्रेड कर लिया कि वो S-400 को चकमा दे सके तो रूस के लिए भविष्य में नाटो को रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका और तुर्की के बीच ये S-400 की डील काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और ये कभी भी फाइनल हो सकती है और इसके होते ही तुर्की फिर से F-35 प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि चलिए तुर्की S-400 अमेरिका को दे देगा, पर फिर तुर्की के एयर डिफेंस का क्या होगा? तो तुर्की ने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी है। तुर्की
अपना खुद का स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है और जल्द ही इसका काम पूरा होने वाला है। इसीलिए तुर्की को अब रूस के S-400 की कोई ज़रूरत नहीं है। तुर्की के इस कदम से पुतिन काफ़ी नाराज़ हैं और देखना ये है कि क्या वो अब तुर्की को अमेरिका को S-400 देने से रोक पाएंगे या नहीं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या तुर्की का रूस को धोखा देना सही है या गलत? वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। जय हिंद।